तो जैसे आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। आज का टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। वैसे क्लासिफिकेशंस और भी हैं, है ना। अब आप नेट पे सर्च करोगे, किसी और टीचर के नोट्स देखोगे तो बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं, बट मैंने आपको इतनी क्लासिफिकेशन दी हैं। देखो, मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, लैपटॉप भी कंप्यूटर है, टैबलेट, स्मार्टफोन और एम्बेडेड कंप्यूटर्स। मैंने 8 क्लासिफिकेशन आपको देनी है। और मैंने पहली क्लास में बोला है जितनी मशीन आप देखते हो, मैंने पहले ही बोला कंप्यूटर क्या बोलते हैं, मशीन। अब आप सोचो जितनी मशीन आप यूज करते हो सब कंप्यूटर है। अब जरूरी नहीं है कंप्यूटर जैसा ही काम करे, कंप्यूटर के अंदर फंक्शंस ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, आपका स्मार्टफोन भी कंप्यूटर है, आपका टैब भी कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन भी कंप्यूटर है, समझ रहे हो आप। आपका फ्रिज भी तो कंप्यूटर है, उसमें तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो पहले एक लाइव एग्जांपल समझते हैं कि एटीएम एक मशीन है। एटीएम क्या है? एक मशीन है। और एटीएम भी मैं कह सकता हूं कंप्यूटर है कि नहीं है? क्योंकि वो किस पे डिपेंड है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट क्या है? एटीएम। इनपुट आप दोगे एटीएम, उसका पासवर्ड वगैरह जो आप डालते हो वो इनपुट है। प्रोसेसिंग वो करता है, जो समझ गया। फिर आउटपुट क्या देता है आपको? पैसे देता है, ठीक है। सारे कंप्यूटर ऐसे ही काम करते हैं। मोबाइल फोन ले लो आप, नंबर डायल करते हो, इनपुट। प्रोसेसिंग करता है, वहां तक ले जाता है रेंज को, फोन लग जाता है, बात होती है, आउटपुट। कभी कभी फोन कट जाता है, आउटपुट खराब हो गया, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट पे काम कर रही है उसे हम मशीन या कंप्यूटर बोल सकते हैं, ठीक। अब लाइव एग्जांपल देखो। किसी पर्सन ने एटीएम से पैसे निकाले, ठीक है। एटीएम से पैसे निकाले। अब एटीएम आपसे क्या मांगता है? पहले कार्ड इंसर्ट करो। और एटीएम भी अलग अलग प्रोसेसिंग के होते हैं, सबकी इंस्ट्रक्शन सेम नहीं होती। आप अगर प्रैक्टिकली कभी जाओ एटीएम में तो कभी कभी कुछ ऐसे एटीएम होते हैं जो आपका कार्ड आपके हाथ से ले लेते हैं और अंदर ले जाके फिर आपको वापस देते हैं, है ना। यानी वो अपने आप इंसर्ट कर लेते हैं। आप टच करो, छोड़ना पड़ेगा आपको, उसको अपने हाथ से छोड़ना पड़ेगा, अंदर ले जाके फिर आपको दे देगा। कुछ एटीएम क्या होते हैं, आप उसको पकड़ो, पकड़ के रखो जब तक वो रीड कर रहा है, फिर अगला स्टेप पूछ लेगा, उसको निकाल लो, ठीक है ना। एक सिम कार्ड जैसा उसमें भी एक कोड होता है, वो रीड करता है, ठीक है। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब किसी पर्सन ने एटीएम से पैसे निकाले, एटीएम ने पढ़ लिया, पासवर्ड आपने डाला, पैसे निकल गए। पैसे जितने आपने डाले, पैसे मतलब उसने ले लिए, प्रोसेसिंग कर दिया, ठीक है। और जहां से आउटपुट होता है, आउटपुट आया नहीं, और मैसेज आ गया आपके मोबाइल पे, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। बस अब उस पर्सन को क्या लग गया? शॉक लग गया कि पैसे तो मेरे जेब से कट गए बैंक से और पैसे निकले नहीं। तो मशीन है, प्रोसेसिंग गड़बड़ हो गई। इंसान की भी प्रोसेसिंग गड़बड़ हो जाती है। अगर इंसान भी तो मशीन है, चलता फिरता आदमी गाड़ी से एक्सीडेंट कर गया, दिमागी काम नहीं किया, ठीक है ना। तो एक वो भी मशीन है। अब उस मशीन की गलती क्या थी? उस मशीन की गलती ये थी, उसने इनपुट तो लिया, प्रोसेसिंग गड़बड़ कर दिया। प्रोसेसिंग ये गड़बड़ हो गया क्योंकि मशीन के अंदर कैश रखा होता है और एक लिमिटेड क्वांटिटी में रखा होता है। 20,000, 10,000, 1,50,000 लिमिटेड क्वांटिटी में रखा था। तभी एटीएम विड्रॉवल में लिमिट होती है। एटीएम विड्रॉवल में लिमिट होती है, आप इतनी बार में, एक बार में इतना निकाल सकते हो, फिर आपको बार बार निकालना पड़ेगा, या पर डे लिमिट है, ठीक है। अच्छा, तो उस मशीन ने क्या किया? इनपुट ले लिया, लेकिन जब वो करेंसी गिनने लगी मशीन, तो करेंसी तो थी नहीं। मशीन तो काम कर गई, करेंसी उसमें आई नहीं है। उसने 15,000 अपने मान के बोल दिया, मैंने गिन के दे दिया आपको। अब किसी ने मुझसे पूछ लिया, वही उसी पर्सन ने, कि भाई ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हो गई है, व्हाट शुड आई डू। तो मैंने कहा आपने अभी तक क्या स्टेप उठाया? उन्होंने कहा मैंने बैंक को बताया, बैंक ने बोला ऐसा कुछ नहीं, एटीएम से अगर पैसे निकल गए तो आप झूठ बोल रहे हो, आप प्रमाण लाओ, मतलब प्रूफ लाओ कि पैसे कट गए और पैसे नहीं आए। और बंदा डर गया, प्रमाण कैसे दूं? आप बताओ कैसे प्रमाण दोगे? वो इवेंट तो छट गई। फिर मैंने उसको एडवाइस किया, मैंने कहा अब ऐसा करते, बैंक वाले को बोलते तू प्रूफ कर ले कि पैसे आए थे, डेबिट सही हुए। तो मैंने उनको प्रोसेस बताया, आप भी इसको फॉलो करना। मैंने कहा हर एटीएम में सीसीटीवी लगा होता है, हर एटीएम में लगा होता है। नहीं लगा होता तो बैंक का गलती है, बैंक जिम्मेदार हो गया। पहली बात मैंने कहा, ठोक दो उसके ऊपर दावा। दूसरी बात, अगर एटीएम में प्रोसेसिंग हो रही है तो एटीएम स्लिप निकालता है। स्लिप निकलती है ना आपकी, ऑप्शन होता है स्लिप चाहिए नहीं चाहिए,
तो आपकी मर्जी है, अगर आपने 5,000 विड्रॉ किए, स्लिप भी चाहिए तो पूछता है डू यू वांट ऑल्सो रिसिप्ट, यस और नो, यस तो स्लिप आ जाएगी। अब उन्होंने स्लिप नहीं निकाली होगी, नो कर दिया होगा या गलती हो गई होगी, तो मैंने कहा स्लिप का प्रूफ आपके पास भी तो होगा बैंक के पास, क्योंकि पासबुक में तो आप भी अपडेट करते हो बैंक स्टेटमेंट में। तो दूसरा आप बताओ पैसे कट गए या नहीं, आप अपनी स्टेटमेंट देख लो, ठीक है। तीसरी बात, मैंने को सीधा लॉजिक बताया, मैंने कहा आप बैंक वाले को ये बोलो कि मुझे उस दिन के एटीएम का ओपनिंग बैलेंस बता दो, और मेरे टाइम से पहले, सपोज मैंने 4 बजे दोपहर में 4 बजे ट्रांजेक्शन करी है, तो 4 से पहले कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, तो पता चल जाएगा एटीएम में कितना पैसा था, कितना निकल गया, मेरे में निकला या नहीं निकला। क्या पता 2 घंटे पहले ही पैसे खत्म हो गए तो मशीन कहां से देगी। बस एप्लीकेशन में यही लिखवा दिया। अब कौन प्रूव करेगा, बैंक। अब बैंक की हिम्मत है मना कर दे, नहीं प्रूव करेंगे। बैंक हम आपके कस्टमर हैं, यानी हम आपके अतिथि हैं। अगर नॉर्मली पर्सन एडवाइस ना लेता या नॉर्मल इंसान होता इग्नोर, चलो लुट गए पैसे। बैंक वाला भी यही चाहता है, वो तो यही बोलेगा बहुत काम है, चलो कल आना, परसों आना, ये आना, वो आना। एप्लीकेशन दी गई, उसे टाइम लिया गया, 7 डेज में उन लोगों ने चेक किया, अमाउंट एटीएम में पैसे थे ही नहीं, मशीन ने प्रोसेसिंग गलत करी और उसके अकाउंट में पैसे वापस देने पड़े। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मशीन। हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। हालांकि हमारा टॉपिक ये नहीं है मशीन का खराब हो जाना, प्रोसेसिंग, लेकिन इट इज अ बट ऑब्वियस, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मशीन। खराब हो जाती है, प्रोसेसिंग खराब हो जाती है, आप ज्यादा खा लो, कम खा लो, प्रोसेसिंग खराब हो जाएगी। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। करें 1 बाय 1 स्टार्ट। चलिए, सबसे पहला कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। मिनी का नाम से पता लगा, बहुत छोटे कंप्यूटर्स। बहुत छोटे का मतलब है, समझ लो जिसकी स्क्रीन बहुत छोटी है और वो इनपुट ज्यादा हैवी नहीं ले सकता। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल है, इसको कनेक्ट करना, बस कंप्यूटर जैसे ही होते हैं, लेकिन ऐसे मान लो जैसे क्वाटी कीपैड के फोन या 9 बटन के फोन और उसकी स्क्रीन एज कंपेयर टू आपका स्मार्टफोन। तो वो जो कीपैड के फोन आए 9 डिजिट वाले, 1 2 3 4 5 6 9, वो कौन सा कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर। मतलब मोबाइल के अंदर भी कौन सा मोबाइल, मिनी कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर भी होते हैं, उनके फंक्शन बहुत लिमिटेड होते हैं, उनके फंक्शंस लिमिटेड होते हैं, स्पीड बहुत लिमिटेड होती है, स्क्रीन छोटी होती है, इनपुट डिवाइस कम होते हैं, ज्यादा काम नहीं करेंगे। बात समझा कि मिनी कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। थोड़ा सा एरिया बढ़ा दो, थोड़ा सा एरिया बढ़ा दो, मतलब स्क्रीन बड़ी होगी, ज्यादा इनपुट ले सकते हैं, ज्यादा प्रोसेस कर सकते हैं, स्पीड ज्यादा हो सकती है, स्टोरेज भी ज्यादा हो सकती है। आगे आ जाओ, सुपर कंप्यूटर्स। सुपर का मतलब ही क्या है, इंडिविजुअल के यूज का नहीं हो। जैसे गूगल में कितना सारा डेटा है, एक पीसी में आ पाएगा। तो कभी आप नेट पे सर्च करना गूगल सर्वर, या नेट पे सर्च करो सुपर कंप्यूटर्स, तो एक फ्लोर में उसके कंप्यूटर्स रखे होते हैं, एक फ्लोर में, यानी उसके सीपीयू इतने बड़े होते हैं कि एक फ्लोर में आते हैं। गूगल का एग्जांपल दिया मैंने आपको, यूट्यूब, एक वीडियो हमारे फोन में नहीं आती 1 GB की, और उसमें कितनी वीडियो है यूट्यूब में, कितना बड़ा सर्वर होगा उसका। कौन सा कंप्यूटर यूज करते होंगे वो लोग, सुपर कंप्यूटर। बात समझा गई। नेक्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल नाम में ही है, लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, पीसी। लोग क्या बोलते हैं, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। मतलब ऑफिस में जो यूज होते हैं वो पीसी जैसे होते हैं, बट पीसी नहीं है। पीसी में आपको क्या होता है, लिमिटेड स्पीड चाहिए होती है, आपको लिमिटेड इनपुट चाहिए होता है, और ज्यादा फंक्शन आप नहीं मांगते। ऑफिस के कंप्यूटर में स्पीड होती है, प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट होती है, वहां आपको सेकंड्स में मेल वगैरह रिसीव रिट्राइव करना है। पीसी में इतनी स्पीड आपको नहीं चाहिए। पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद लैपटॉप आ गया। लैपटॉप में क्या आ गया, इतना समझ लो कि उसका जो हैंडी सिस्टम है वो ज्यादा अच्छा हो गया, मतलब उसको पोर्टेबल है, वो आप कहीं ला सकते हो, ले जा सकते हो, पोर्टेबल है वो। चार्जिंग उसको जब हो लगा दो, 3-4 घंटे का बैकअप होता है, तब आप उसको मत यूज करो, मतलब मत लगाओ चार्जिंग पे। लैपटॉप है, आप सबने देखा है, लैपी बोलते हैं, लैपी मतलब आप अपने लैपी में इसको रख सकते हो, लैपटॉप। स्मार्टफोन मैंने बताया, फोन इज ऑल्सो अ कंप्यूटर, इट टेक इनपुट, इट प्रोसेस एंड देन इट गिव अस आउटपुट। ठीक है।
टैबलेट भी आपने देखे हैं, एक टाइम में बहुत चले थे, अब टैबलेट के यूज कम हो गए। एक टाइम बहुत टैबलेट चला था, लोग वो एक हाथ के बराबर डिवाइस लेकर घूमते थे, वो जेब में भी डालते थे, लोगों को दिखाते थे कि देखो टैबलेट है इसके पास। आसूस के टैबलेट बहुत चले थे उस टाइम, है ना। तो एप्पल के भी टैबलेट बड़े फेमस हुए थे, आईपैड बोलते थे लोग उसको, अभी भी लोग चलाते हैं, लेकिन उसका यूज अब लिमिटेड हो गया। पहले फोन भी उसमें था, सिम में डलती थी तो लोग उसको यूज करते थे। अच्छा, अब एक आ गया हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर ये क्या होता है? इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एम्बेडेड का मतलब जिसमें कंप्यूटर जैसे एक आध फंक्शन है। जैसे कभी आप हॉस्पिटल में गए हो, किसी को लेके या किसी की हेल्प करी हो, तो वहां पे देखा होगा आपने ईसीजी मशीन होती है जिसमें पल्स रेट बताता है, बीपी बताता है, वो चल रही होती है। अगर कोई वेंटिलेटर पे है पेशेंट, है ना, तो उसके लिए वो मशीन कंपलसरी होती है, जिसमें उसकी पूरी सुपरवाइजरी होती है कि उसकी क्या चल रही है ना। वो भी तो कंप्यूटर है, वो भी तो कंप्यूटर है। तो उसकी जो मशीन है वो पर्सन के फिंगर पे लग दी जाती है, ऐसे लग जाती है फिंगर पे, और फिर वहीं से वो कनेक्ट करती है कि इसका बीपी, इसका पल्स रेट, इसका हार्ट बीट क्या चल रहा है। मतलब पर सेकंड डॉक्टर को उसको देखना पड़ता है कि एबनॉर्मल है, नॉर्मल है ना, और उसको एबनॉर्मल से नॉर्मल में ले आते हैं, फिर उसको मशीन हटा देते हैं। तो आपने सुना होगा कोविड-19 कि इसलिए सरकार डर गई थी, पूरा वर्ल्ड इसलिए डर गया था कि बीमारी खतरनाक नहीं है, लेकिन उसके ट्रीटमेंट में थोड़ा सा इश्यू है, क्योंकि इतने वेंटिलेटर चाहिए। वेंटिलेटर इतने ज़्यादा है नहीं, हॉस्पिटल में भी नहीं, हर हॉस्पिटल इंडस्ट्री इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। एक हॉस्पिटल में मान लो 100 बेड की कैपेसिटी है, 100 बेड की कैपेसिटी है, मान लो 20 ही वेंटिलेटर की फैसिलिटी होती है, और फिर उसका चार्ज भी होता है। अब वैसे मशीन है, मशीन की कॉस्ट भी है, ठीक है ना, तो वो भी तो एक मशीन है। तो एम्बेडेड का मतलब समझे आप, पर्टिकुलर फंक्शन है उसका। अब आप सोचो उससे मैं नेट चला लूं, स्क्रीन उसमें भी है, इनपुट उसमें भी है, आप उसमें दूसरा काम नहीं कर सकते। एम्बेडेड है, उसमें एक फंक्शन दिया गया है। एटीएम एक ही फंक्शन करेगी वो, है ना। कैमरा है, वो भी तो एक मशीन है। बताओ, मूवी की शूटिंग होती है, शादी में शूटिंग के लिए लेते हैं, कैमरा भी तो एक मशीन है, इनपुट ले रहा है, प्रोसेस कर रहा है, आउटपुट दे रहा है। तो ये है एम्बेडेड कंप्यूटर। बात समझ आ गई? ये हमारा डिस्कशन हो गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल स्मॉल स्क्रीन वाले, माइक्रो कंप्यूटर्स लार्ज स्क्रीन लार्ज आउटपुट, पर्सनल कंप्यूटर जो घर पे आप यूज कर सकते हो, सुपर कंप्यूटर्स गूगल का सर्वर, यूट्यूब का सर्वर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और एम्बेडेड कंप्यूटर्स। राइट, चलिए अब हम लोग कंप्यूटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कंप्यूटर को या कंप्यूटर के पार्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमने पढ़ा था कंप्यूटर के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसी चीज को हम ब्रेक कर रहे हैं 3 पार्ट्स में, उसके फंक्शन के हिसाब से, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। इन्हीं चीजों में पूरी कंप्यूटर की डिग्रीज आप ले सकते हो, कंप्यूटर की एक्सपर्टाइज ले सकते हो, और आप इसी में बड़े बड़े डिप्लोमास कर सकते हो। जैसे मैं अगर बताऊं मैंने आईआईटी किया है, तो आईआईटी से मैंने मान लीजिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, तो अच्छी डिग्री हो गई। बट डिग्री इन्हीं चीजों में से कोई ना कही है, तो इनपुट पे कमांड या प्रोसेसिंग पे कमांड या आउटपुट पे कमांड। प्रिंटर जो बना है किसी ने बनाया ही तो होगा, कोई इंजीनियर ने बनाया होगा। जो सीपीयू बना रहा है, जो रैम बना रहा है, किसी ने बनाया ही तो होगा, ह्यूमन बीइंग ने, कंप्यूटर इंजीनियर ही तो होगा। और जो इनपुट बना रहा है वो भी कोई इंजीनियर है। और सॉफ्टवेयर जो बना रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्यादा मिलेंगे आपको। अगर आप लोगों से पूछो तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के डिप्लोमास करते हैं। सॉफ्टवेयर बनाना ज्यादा डिमांडिंग में है, जैसे साइट बनाना किसी की, ठीक है ना, या किसी के जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स लोग भरते हैं, तो इनकम टैक्स की साइट है गवर्नमेंट की, वहां से आप सीधा भर सकते हो, लेकिन वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा डिटेल मांगती है। तो लोगों ने क्या कर दिया, सिंपल वे में सॉफ्टवेयर बना दिया। आप जैसे टैली सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हो, है ना, तो सिंपल एक चीज सीख रहे हो आप, सर अकाउंटिंग कॉपी में ना करनी पड़े, रजिस्टर ज्यादा ना बनाने पड़े, एंट्री ज्यादा ना करनी पड़े, बैलेंस शीट अलग से ना बनानी पड़े। तो ऐसे डिमांडिंग सॉफ्टवेयर आया तो लोगों ने टैली बना दिया, बिजी बना दिया, ओरेकल बना दिया, सैप बना दिया। अब इसी को हम 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अब देखो इनपुट कौन कौन सा है, अपने माइंड में खुद पिक्चर सोचो कि जिससे आप कंप्यूटर को कमांड देते हो कि ये कर, वो इनपुट डिवाइस है। जैसे देखो स्क्रीन पे देखो, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, उससे आप अल्फाबेट, न्यूमेरिकल चीजें इनपुट करते हो। माउस क्लिक करते हो आप, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, या किसी
स्क्रीन के उस पे आइकन पे क्लिक करते हो, इनपुट डिवाइस है। वेब कैम आपके कैमरे को रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, फिर सामने वाले को दिखा रहा है। हालांकि वेबकैम दोनों है, इनपुट आउटपुट, लेकिन वेबकैम इनपुट है, स्क्रीन आपकी कहां चली जाएगी, आउटपुट पे, क्योंकि आपका चेहरा वेबकैम पकड़ रहा है और उसको दिखा रहा है उसकी स्क्रीन पे। बात समझ आ रही? तो वेबकैम क्या है, इनपुट है, और जो स्क्रीन है कंप्यूटर की वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अच्छा, जॉयस्टिक गेम वगैरह में जो आप खेलते हो, लेफ्ट राइट अप डाउन कमांड देते हो, इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग में नाम ही क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको नहीं पता हो क्या प्रोसेस कर रहा है, कभी कभी सर्वर हैंग हो जाता है, लिखा आता है ना। कभी कभी हम ज्यादा कमांड दे देते हैं तो वेट करने के लिए बोलता है, रिफ्रेश करने के लिए बोलता है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जितनी ज्यादा बड़ी रैम होगी इतनी ज्यादा की उतना ज्यादा प्रोसेसर स्पीड होगी। फोन में भी यही आप देखते हो, सेम अप्लाई इन द कंप्यूटर, प्रोसेसिंग ज्यादा अच्छी होती है। रीड ओनली मेमोरी, रोम है, अलग से हार्डवेयर नहीं है, ये तो पूरा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आउटपुट की बात करें तो स्क्रीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है आउटपुट का, प्रिंटर। प्रिंटर मतलब जैसे एमएस एक्सेल पे कोई शीट बनाई, एमएस ऑफिस पे बनाई, कोई पीपीटी बनाई, या कोई भी चीज आपको एक पेज फॉर्म में चाहिए हार्ड कॉपी में, तो आप किससे निकाल सकते हो, प्रिंटर से। तो दिस इज अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इन्हीं तीन चीजों पे हमारे पूरे कंप्यूटर के कोर्सेज डिपेंड हैं। अब चाहे आप बोलो मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कोई बोले नेटवर्किंग इंजीनियर हूं, कोई बोले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, इन्हीं चीजों से निकल के बनी। अगर आप बोलते हो मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड वगैरह रिपेयर कर लेते हो अगर खराब हो जाए तो। अगर आप बोलते हो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो आप टैली डेटा बना सकते हो, आप टैली के सॉफ्टवेयर ठीक कर सकते हो, मेरे सर्वर के प्रोसेस को स्पीड कर सकते हो, समझ रहे हैं। तो आप प्रोसेसिंग डिवाइसेस को स्ट्रांग बना सकते हो। आपने ऐसे डिग्रीज डिप्लोमास लिए हुए। अगर आउटपुट आप इंजीनियर हो, ये हार्डवेयर में ही आएगा आउटपुट, इसका मतलब आप प्रिंटर कहीं ना कहीं रिपेयर करते हो, कहीं ना कहीं आप स्क्रीन ठीक करते हो, डेस्कटॉप ठीक करते हो, समझ रहे हैं आप, तो हार्डवेयर इंजीनियर हो गया। नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्किंग हम अलग से पढ़ेंगे, अभी इतना बता देता हूं मैं। नेटवर्किंग इतना समझिए आप, जो दो पीसीस के बीच में एक नेटवर्क बिठा दे। जैसे अगर हम मोबाइल की बात करें, तो अगर मुझे डेटा आपके मोबाइल में देना अपने मोबाइल से, तो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे आपके मेरे फोन में चला जाए, जैसे ब्लूटूथ भी कह सकते हैं आप, है ना, शेयर इट भी कह सकते हैं। बहुत सारी ऐप आती है दुनिया में, है ना, हम किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, शेयर इट है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो एक सॉफ्टवेयर आपके पास भी होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, जिससे कनेक्ट करेंगे, उसकी वाइब्रेशन हमारा डेटा ट्रांसफर कर देगी। अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर से अगर ट्रांसफर करना है तो डेटा केबल दे दीजिए, कंप्यूटर से मोबाइल में करने के लिए डेटा केबल लगा दीजिए, ट्रांसफर हो जाएगा। वो हम अलग से टॉपिक कवर करें। नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क बिठाना, वो हम अलग से पढ़ेंगे, लैन, वैन, मैन इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलिए।